जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 47 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले हमने टोटल 46 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए, प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ग और चार, ठीक है, वर्ग का 4 से अनुपात बताया है, तो उसी तरह से समानुपात में बताना है कि इन दोनों का अनुपात इस तरह का सेम समानुपात रखने वाला कौन सा ऑप्शन है। देखिए, वर्ग हम क्या करते हैं, तो देखिए वर्ग में हम किस तरह से समझ सकते हैं कि वर्ग में या तो 4 कोण होते हैं या फिर 4 भुजाएं होती है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का 5 लिखा है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं या भुजा होते हैं? देखिए, त्रिभुज में 3 होते हैं, यहाँ तो यहाँ पे 3 होता है तो यह सही हो जाता है, परंतु यहाँ पे 5 लिखा है तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आयत देखिए, तो आयत जो है यह सेम वर्ग के आकार का ही होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा होता है। और देखिए, इसमें भी 4 भुजा होती है और 4 कोण होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टभुज में देखिए 8 भुजाएं होती है, परंतु इसमें 7 लिखा गया तो यह भी गलत हो जाएगा। देखिए, वृत्त जो है, वृत्त में कोई भुजा नहीं होता है, तो इसका यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या युग्म का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 18:11 दिया है। हमें समानुपात में बताना है कि इसका दोनों का समानुपात में जो है कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है सही होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इन समानुपात के जो बाईं तरफ है इनमें क्या संबंध बताया है, ठीक है। अगर इन दोनों में संबंध आप समझ जाएंगे तो आप जो है इसके समानुपात में कौन सा जो ऑप्शन राइट होगा यह आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम 18 अनुपात क्या लिखा है, 18:11 लिखा है। तो इसमें हम इसमें डिफरेंस ले अगर, तो डिफरेंस में देखिए इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो 7 का डिफरेंस हो रहा है। अगर आप ऑप्शन में किसी ऑप्शन में अगर 7 का डिफरेंस होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 33 और यहाँ पे 29 है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। अगर हम इसमें बात करें तो 36 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें अगर डिफरेंस निकाले तो इसमें 8 का डिफरेंस है। और अगर इसमें हम देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें भी 8 का डिफरेंस है। यानी कि 7 वाला जो हम नियम लगाए हैं वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे समानुपात में क्या होगा, तो 36 अनुपात कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित वर्ण या वर्णों का चयन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, समानुपात के बाईं तरफ यह 2 शब्द दिया गया है जो कि अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके यानी कि यह जो है इसके अनुपात में यह है, तो इसके अनुपात में हमें यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले इनको ज्ञात करना होगा कि इसको यहाँ पे इसको किस तरह से इस अनुपात में लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेट में जब भी सीरीज़ का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपका ध्यान में होना चाहिए कि इसका जो है नंबर आपको काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एम कितने पे आता है, तो एम हमारा 13 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, और आर कितने पे आता है, तो आर हमारा 18 पे आता है। एल कितने पे आता है, तो एल जो हमारा 11 पे आता है, ओ हमारा जो 15 पे आता है, और क्यू हमारा कितने पे आता है, तो क्यू हमारा 17 पे आता है। अगर आप यहाँ पे यह सब काउंट कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन है आपको देखते बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से आपको देखते दिख जाएगा कि देखिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे जो है 13 से 11 हो गया है। सॉरी, यहाँ पे एल का जो मान कितना होता है, तो एल का मान 11 नहीं होता है, एल का मान 12 होता है। तो देखिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अगर पी से ओ पे जाएँ तो पी से ओ पे जाएँ तो देखिए 16 से 15 हुआ है, इसमें भी कितने का -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 18 से 17 हुआ है, तो यहाँ पे भी -1 का डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसके दाईं तरफ जो है, यहाँ पे हम समानुपात की बात करें तो देखिए के कितने पे आता है, तो के जो हमारा के 11 पे आता है, एस हमारा जो है 19 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से एक एक माइनस करके हम लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 18 आएगा, और यहाँ पे 19 आएगा। तो देखिए 10 नंबर पे हमारा कौन सा शब्द आता है, तो 10 नंबर पे जी आता है।
और यहाँ पे 18 नंबर पे कौन सा आता है, तो 18 नंबर पे आर आता है और 19 पे जो है हमारा एस आता है, यानी कि JRS। ठीक है, तो देखिए JRS जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में JRS है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर देखिए प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वह अलग है बाकी 3 ऑप्शनों में से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है फेफड़ा, ऑप्शन बी दिया है नाक और ऑप्शन सी दिया है हृदय और ऑप्शन डी दिया है गुर्दा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, साइंस से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे आपको देखना होगा, समझना होगा कि यहाँ जो है बाकी 3 में किस तरह से समानता है और एक अलग है। ठीक है, और अलग वाले का हमको खोजना है। तो देखिए अगर हम इसके सभी भागों की बात करिए, सभी शरीर के भाग हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए फेफड़ा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, केवल आप इसको महसूस कर सकते हैं। फेफड़ा जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। यह हृदय भी है, यह भी शरीर के अंदर पाया जाता है। और यह गुर्दा जो है यानी यह भी जो है शरीर के अंदर ही पाया जाता है। परंतु यह जो नाक है, यह नाक जो है यह बाहरी वाला हिस्सा है, बाहर का भाग है, बाकी सब आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही एक नाक है, यह बाहरी हिस्सा है और यह बाकी तीनों ऑप्शनों से अलग है। ठीक है, तो हमें वही विषम शब्द खोजना था, चयन करना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या या युग्म दिए गए। ठीक है, वहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखिए यह जो चिन्ह दिया है इसके बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम संबंध के साथ इसके दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 समान है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। ठीक है, तो विषम का चयन करना है। इसमें देखिए 3 एक समान होगा और एक जो है अलग होगा, तो हमें उसी विषम शब्द का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 13 और 26। ठीक है, तो 13 और 26 में अगर हम इसका अंतर की बात करें तो 13 26 में कितने का अंतर है, तो इसमें 13 का अंतर है, यानी कि जो 13 से सीधा 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, गुना 2 हो रहा है। इसमें भी देखिए 15 से 30 हुआ है, तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है। ठीक है, और 17 से 34 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई 2 हुआ है। परंतु देखिए 19 से 31 हुआ है, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 किया जाता है तो 19 दूना का 38 हो जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे 31 दिया है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है बाकी तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बीत गया। छठा नंबर प्रश्न देखिए, बताना है कि एक निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है तथा गुना का अर्थ माइनस है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर ज्ञात कीजिए। हमें उत्तर बताना है इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है परस्पर जो है मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको चेंज करना है, यानी चिन्ह को चेंज करना है। तो देखिए हम चेंज करते हैं, तो 23 हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा 20 होगा। और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पे 35 होगा। और माइनस का अर्थ क्या है, देखिए माइनस का अर्थ सबसे पहले ही दिया है, माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई दिया है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ जो है हमारा भाग दिया है, तो यहाँ पे भाग 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना होता है, अब इसको हम सॉल्व कर गए इस समीकरण को, तो चलिए करिए सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुना का भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है। तो अब 2 से 10 में भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 2 5 10 होता है। और 5 से यहाँ पे 35 में भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 5 35 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए 23 और 7 प्लस में हो गया। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आए। 23 - 20 + 7। ठीक है, तो 23 और 7 कितना हो जाएगा, तो 23 और 7 जो है हमारा मिलकर 30 हो जाएगा। और -20 करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वह कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण जो है गलत है। यह जो समीकरण दिया है यह गलत है। समीकरण को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्ह का प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो यह सही हो जाए, समीकरण को सही किया जा सके। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन आपको चूज करना होता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला अगर ऑप्शन को हम लें तो देखिए माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस करना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भाग के ही क्रिया से आप समझ लीजिएगा, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पता लग जाएगा कि वह कैसे बनेगा। ठीक है, हमें जो है इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, भाग और प्लस वहीं पे, गुना वहीं पे है। तो अगर 20 में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 से भाग देते हैं, मल्टीप्लाई 6 करते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 6 चौका 20 हो जाएगा। और यहाँ 5 25 और 5 से इधर 6 में काटिएगा तो यह जो है दशमलव में चला जाएगा। यानी कि यह जो हमारा मान जो है पहला नंबर ऑप्शन, इसको हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए इसको हम काटते हैं। देखिए सबसे आपको गौर करना होगा भाग वाले सेक्शन पे ही और गुना वाले सेक्शन पे ही करिएगा, क्योंकि वहीं से जो है हमारा जो है मान गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है इंटीजर मान है, यानी यह पूर्ण मान है, ठीक है। हमें दशमलव में जब आएगा तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ भाग और गुना का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम गुना करेंगे और यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से करेंगे तो देखिए 25 में हमें 26 से भाग देना होगा, तो 25 से अगर हम 26 में भाग देंगे तो यह तो दशमलव में आ जाएगा, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया, यह ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यह दोनों ऑप्शन गलत हो चुका है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस और भाग को चेंज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे और भाग कहाँ करेंगे, तो भाग हम यहाँ पे भाग का क्रिया करना है, यहाँ पे आप करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 17 माइनस 20 प्लस यहाँ पे 25 होगा और मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे भाग है तो भाग करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे 10, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो दो तियाँ 6 होगा और 2 पचे 10 होगा, 5 से काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा, ठीक है। और पंक्तियाँ ही 15 है। तो देखिए 17 माइनस 20 और प्लस यहाँ पे 15 है। अब इसको आप जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये दोनों प्लस में है और यह माइनस, और 20 केवल माइनस में है। तो 15 और 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 1 2 और एक हार्सल मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 20 होगा। तो यहाँ पे जो 32 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 12 आ जा रहा है, यानी कि हमारा जो राइट वाला ऑप्शन जो है, राइट जो है, यानी राइट RHS जो है बराबर के जो बाद में है वह हमारा आ जा रहा है। यानी कि समीकरण में अगर हम प्लस और भाग को जो एक्सचेंज करते हैं तो हमारा जो समीकरण है वह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी ऑप्शन पारा पारी रखकर आपको देखना होता है। देखिए जब भी आपको इस एग्जाम में इस तरह का प्रश्न है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको स्किप कीजिए और बाद में समय बचे तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 स्टार 4 बराबर 26 लिख रहा है और 4 स्टार 4 बराबर 16 लिख रहा है और यहाँ पे 3 स्टार 6 बराबर 18 लिख रहा है, तो बताना है 5 स्टार 2 का मान क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो सवाल है क्वेश्चन में, यहाँ पे इतना जो वैल्यू दिया है इसको किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। इतना जो मान दिया है इसको कैसा किया है, यह अगर मालूम चल जाए तो यहाँ पे हम 5 स्टार 2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 लिखा है, तो 26 को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 26 जो है यहाँ पे कैसे कर सकते, अगर देखिए इसमें हम गुना करते हैं, न चौका कितना होता है, तो न चौका 36 होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे 26 से अगर -10 करते हैं तो 26 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे करें तो 4 चौका 16, 16 में से -10 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यह जो है हम जो सोच रहे हैं वह गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे कर सकते हैं। 9 4 अगर जोड़े, 9 और 4 को अगर हम जोड़ दें, स्टार का मान अगर हम जोड़ लेते हैं, इसका हम चिन्ह को जोड़ में चेंज करते हैं, तो देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, और 13 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो हमारा जो आएगा 26 आएगा, यानी कि 26 यहाँ पे देखिए आ गया। चलिए उसके बाद वाला भी हम देखते हैं कि क्या उस तरह से हो रहा है। तो 4 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 दूना का 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी मान आ गया। उसके बाद वाला को भी देख लेते हैं। तो 3 + 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो हमारा 18 आएगा। यानी कि देखिए तीसरा भी वो हमारा सही होगा इस सवाल। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 + 2 करेंगे, ठीक है। तो 5 + 2 कीजिएगा तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 10 दूना का 20 हो जाएगा। यानी कि देखिए 20 आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 हो जाएगा। देखिए 20 ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 26 लिखा गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने मान थोड़ा सा गलत कर दिया है। देखिए यहाँ पे 5 और 2 जोड़ें, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया था, इसमें पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था जो कि गलत हो गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आ रहा है। यानी कि 14 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है यह हमारा इस वीडियो का। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 2 पिकअप ट्रक X और Y समान स्थान से चलना शुरू करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे एक स्थान है और यहाँ से दोनों जो है चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ये मिड पॉइंट है। अब देखिए बोल रहा है कि ट्रक X जो है 15 किलोमीटर पूरब में चलता है। देखिए पहले ट्रक X को चला रहा है, तो देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, ठीक है। और देखिए ट्रक X जो है 15 किलोमीटर पूरब चलता है। पूरब आपका इधर होता है, इधर ऊपर साइड में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर होता है।
इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, इधर जो है पश्चिम होता है और नीचे साइड में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए 15 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि ट्रक एक्स जो है 15 किलोमीटर पूरब चलता है, यानी कि यह 15 किलोमीटर पूरब चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि वो अपने दाईं ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर नीचे तरफ आएगा तो यह जो है यहाँ पे 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे x आ गया। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे बोल रहा है कि y जो है पश्चिम दिशा की ओर चलता है, कितना चलता है, तो 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे y भी खड़ा है और यह पश्चिम दिशा में चलता है, यानी कि इधर चलेगा और यह कितना चलता है, तो यह 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर ऊपर की तरफ है तो उत्तर की तरफ ले जाएंगे और इधर 3 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, तो 2 किलोमीटर इधर पश्चिम साइड में लाइएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम साइड में चलता है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां क्या होगा, नीचे होगा, यानी दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है 11 किलोमीटर चलता है, तो 11 किलोमीटर चलता है, यह 11 किलोमीटर हो गया। अब बताना है कि ट्रक वाई जो है, यहाँ पे ट्रक वाई आ गया है, यह जो है एक्स के संदर्भ में, इसके संदर्भ में किस दिशा में, किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, किस दिशा में और किस स्थान में है। तो देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, स्थान और दिशा दोनों बताना है, दूरी और दिशा दोनों बताना है। तो देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 8 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, और यह जो है समान रेखाएं हैं, और देखिए यहाँ से यह 3 किलोमीटर ऊपर गया है और यहाँ से 11 किलोमीटर नीचे है। तो देखिए अगर इसको हम यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ पर लाए और इधर 3 किलोमीटर यह हो जाए, तो इधर बचा कितना होगा, 8 किलोमीटर, यानी कि यह जो यहाँ पे आया है, तो यह दोनों यह जो है समान सेम रेखा में है। ठीक है, यानी कि एक सीध में है। ठीक है, यह दोनों एक सीध में है। तो इसको हम जोड़ें तो देखिए यह कितना है, यहाँ पे यह 2 है, यहाँ पे 7 है, और 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 और 15 कितना होता है, तो 9 और 15 जो हमारा होता है 24 किलोमीटर हो जाता है। तो यह 24 किलोमीटर की दूरी है और इसके संदर्भ में बताना है। तो इसके संदर्भ में यह किस दिशा में है, तो इसके संदर्भ में यह पश्चिम दिशा में है। तो देखिए पश्चिम दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 जो है पश्चिम दिशा में, वाई जो है एक्स के संदर्भ में 24 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और कोशिश कर समझने का कोशिश कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।